मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। मैं आ गई रसोई में। ये बर्तन साफ हो गए हैं और मैंने दलिया भून लिया है। मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी और नमक डाल दिया है। अब मैं इस कुकर को कर दूंगी बंद। मैं करूंगी ढक्कन बंद कुकर का। मैं चाय छान लेती हूँ और ये गैस मैंने तेज कर दी है, लेकिन मैं छान रही हूँ चाय। दलिया में चलते हैं चाय। चलिए चाय पी लेते हैं। आ जाओ, आ जाइए चाय पीने के लिए। देखिए कौशिक जी लाए हैं सब्जी। सुबह सब्जी लेके आए हैं, ताज़ा सब्जी और दूध, और ये धनिया लेके आए हैं। ये देखिए, और ये धो के यहाँ सब्जियाँ रख दी है और दूध भी रख दिया है फ्रिज में। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये करवा चौथ 4 तारीख का है, तो मैं पहले बता रही हूँ आपको, बोल रही हूँ हैप्पी करवा चौथ। ठीक है, बढ़िया तरह से मनाइए। भगवान सबके पति की लंबी आयु दे, सुख सौभाग्यवती रहे सारे। अब मैं पिलाऊंगी आपको मीठी चाय। आप चाय पी लीजिए सब लोग, अदरक की और मसाले वाली चाय आप लोग पी लीजिए और मैं भी पी लेती हूँ। कौशिक जी चाय। दीपा का फोन आया था, आके कह रही है मम्मी आज करवा चौथ है, मतलब 3 तारीख को करवा चौथ है मम्मी। तो मैं कह रही हूँ, मैंने की है करवा चौथ है। मैंने तो आज वो पी लिया, वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया, नींबू वाला पानी, गर्म पानी में नींबू डाल के पी लिया। तो कह रही नहीं मम्मी आपको सब विश कर रहे हैं ना हैप्पी करवा चौथ। कौशिक जी चाय लाओ जी लाओ। और सब कमेंट में लिख रहे हैं ना हैप्पी करवा चौथ। तो अब मेरे को तो काफी टेंशन हो गई। मैं बोली मैं तो नींबू का पानी पी लिया, अब मैं क्या करूं। फिर कौशिक जी कह रहे कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। मैंने कि ये थोड़ी अपनी मर्जी चलती है इसमें कि हम कल कर लेंगे, क्यों कर लेंगे हम कल। मैंने कि अब क्या हो गया हमारे व्रत का बताओ। तो फिर कौशिक जी ने पत्रा देखा था, गूगल पे सर्च करा था, तो उसमें कल 4 तारीख का दिखा रहे हैं। तब मेरे दिल में शांति हुई। नहीं तो आज तो मैंने तो अपना व्रत खराब कर दिया था। अगर आज का हो जाता ना व्रत तो मेरा व्रत खराब हो जाता आज। वैसे खाया कुछ नहीं था, खाली नींबू का पानी पिया था, जो काढ़ा बना के पीते हैं। काढ़े में नमक तो होता नहीं है, बाकी सब कुछ होता है उसमें, अदरक है, लौंग है, इलायची है, सब होता है। चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी पहले। बढ़िया चाय बनी है अच्छी, और मैं दलिया चढ़ा के आ गई हूँ। दलिया मेरा बन रहा है और कौशिक जी वहां पे सब्जियां फैला रहे हैं। अभी सब्जियां सूख रही है, वहां पे सूख जाएंगे तब मैं इन्हें भर दूंगी। मैं कह रही हूँ कौशिक जी से मेरी मेहंदी लगवा के ले आओ, पर यहाँ बैठी रहा मेहंदी वाला। तो मैं बोली चलो मैं अपना आप ही लगा लेती हूँ, और क्या करूंगी बताओ। मेरे को ये चश्मे की वजह से अंदर का जो ये हिस्सा है, ये यहाँ का ये वाला, ये मेरे यहाँ देखो नाक पे गड़ता है। ये देखिए कितना गड्ढा हो गया है यहाँ पे मेरे। ये देखिए, तो मैं ये चश्मा दूसरा लगाती हूँ इस टाइम। ये देखिए, ये बहुत अच्छा चश्मा है, इससे पता भी नहीं लगता कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है। यूट्यूबर है जो, मैं उनकी वीडियो देख रही थी भी करवा चौथ पे ये किस तरह से करती है। बाप रे, उनका तो काफी लंबा ताम झाम वाला चक्कर होता है। तो उसमें जल है, मिठाई है। हमारे यहाँ ये होता है, बायने की साड़ी निकलती है सास के नाम की। सास है तो ठीक है, नहीं तो नंद को दे दी जाती है साड़ी। हमारे यहाँ पे जैसे 14 केले, 14 बर्फी, 14 चीज निकलती है बायने के नाम की। आपके यहाँ भी निकलती होंगी। और वो जब हम शाम को कथा कह लेंगे 4 बजे करीब, चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद जब हम खाना बनाएंगे रात को, तो उस शाम के टाइम बना लेंगे। पुए बना लेते हैं बहुत से लोग, चीनी गुलगुले होते हैं ना, चीनी के गुलगुले बना लेंगे, वो 14 में नस देंगे। या बर्फी है, या 14 अखरोट दे दिया, या 14 बहुत से लोग केले भी मिनस देते हैं, फल में 14 सेब निकाल देते हैं। मतलब 14 चीज निकलती है। एक साड़ी ब्लाउज और रुपया, खाली साड़ी नहीं देते कभी भी, इसलिए चाहे उस पर 1 रुपया रखो, लेकिन पैसा दक्षिणा जरूर रखनी है। और जो आपका जो बायना निकाला है, बायने में आप कुछ भी बड़ी और भी चीज ला सकते हो, खाने की चीजें होनी चाहिए। और जैसे सासू माँ का श्रृंगार का सामान रख दिया, नॉर्मल जो सामान जो हमारे यहाँ पे लगाया जाता है, बिंदी है, सिंदूर है, काजल है, नेल पॉलिश हो गई, मेहंदी, तेल, पाउडर, कंघा, शीशा, यही होता है नॉर्मल उसमें। फिर आप अपना बता रही हूँ, आज मैं करवा चौथ का हम किस तरह से करते हैं। सुबह 4 या 5 बजे के करीब उठ के चाय पानी पी लेंगे, जो हमारी इच्छा है। हम सुबह हमने 4-5 बजे करीब चाय पानी पी लिए। पहले तो पता क्या करती थी, आपको बताती हूँ शुरू में, क्योंकि मैं पहले करवा चौथ तो मम्मी घर रही थी, तो मम्मी ने बर्फी मंगा दी थी। हमारे यहाँ पे ना हरियाणा में आप भी लोग भी व्रत रखते होंगे। सरगी वर्गी तो अब रिवाज हो गए, चन्नी लेना, सरगी, ये सब रिवाज अब हो गए, पहले नहीं था, हमारे यहाँ नहीं था ये चीजें। मैं आलू के पराठे बना लेती थी, आलू पराठे बना कर रख देती थी। तो सुबह 4 बजे
पहले करवा चौथ में तो मम्मी ने बर्फी और चाय दी थी। पहला करवा चौथ मायका का होता है, हमारे यहाँ हरियाणा का बता रही हूँ मैं। उसके बाद जहाँ भी रही हूँ कौशी जी के साथ में, वहाँ मेरा व्रत हुआ है, तो वहाँ मैं 2 पराठे बना के रख देती, सुबह 4 बजे पेस्ट वेस्ट करके मुंह हाथ धो के, अपने हाथ पैर मुंह धो के सब, उसके बाद चाय पानी और ये अपना पराठा बनाया था वो खा लेते थे। और उसके बाद फिर सुबह उठ के नहा धो के अपना रूटीन की पूजा करना, घर का काम करना। पहले तो 4 बजे कहानी कहते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मैं कह रही हूँ टाइम के हिसाब से ना सभी चीज चेंज हो रही है। आजकल क्या है ना, लोग 2:30 बजे तक अपनी कहानी सुन लेते हैं। एयरफोर्स में रहे हैं तो हम कहीं कहीं बाहर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता था, कई जगह करवे नहीं मिलते थे। कई जगह मुझे नहीं मिले तो मैंने करवा वाली वो छोड़ दिया था बीच में। मैंने कि मैं करवा नहीं रखूंगी, तो मैं 2 लोटे रखती हूँ। 2 लोटों के ऊपर मैं 1 लोट भाई दोनों पे सातिया काटूंगी, रोली या हल्दी से सातिया काटना है, और दोनों पे कलाई बांधूंगी और थोड़ा थोड़ा चावल डाल दूंगी, मतलब चावल और थोड़ा थोड़ा चीनी का दाना डाल दूंगी उनके अंदर। और जो मुझे रात को चांद के ऊपर चढ़ाना है जल, उसके ऊपर एक कटोरी रख के उसके ऊपर मतलब दक्षिणा रख के, जो भी मेरे पास फ्रूट है, सिंगाड़े हैं, बताशे, कुछ भी है, केला है, कोई फ्रूट है वो रख दे। सूना लोटा नहीं रखते हैं, तो वो लोटा रख देंगे। नहा धोने के बाद में हम वो रख देंगे। पूजा करेंगे जब हम करेंगे 2-2:30 बजे के करीब, तो वो हमने रख दिया, लोटा रख दिया, सब कुछ रख दिया हम लोगों ने। हाँ, हम लोगों ने नहीं, मैंने रख दिया। फिर मैं वहां पे माता की मैं तो वो रख लेती हूँ, जैसे शिव भोले बाबा और उनकी अगर तस्वीर है तो आप वो रख सकते हो, नहीं तो ना ऐसे ही मतलब आवाहन करके भगवान जी का ये होता, शिव पार्वती गणपति बाबा का व्रत होता है। तो आप ना बस वही ये करवा चौथ माता का आह्वान करके बैठ जाओ वहां पे, आसन बिछा के, साफ आसन बिछा के। और मैं तो अकेली रही हूँ, तो मैंने कहानी कहा। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरे बच्चे बैठ जाते थे, तो वो कहानी सुनते थे। कौशी छुट्टी है तो कौशी जी बैठ जाते थे। मतलब कहानी मतलब टाइम के हिसाब से सब चलता था इस तरह से। अगर कोई नहीं है तो मैं अकेली सुन लेती थी कहानी। और कहानी 1 नहीं 2 कहते हैं कभी भी। मैं किसकी याद देखो याद कर रहा है, ये देखिए आज करवा चौथ, ये देखिए कहानी 1 नहीं कहते 2 कहते हैं। जैसे हमने करवा चौथ की कहानी कह दी है, हुई माता की कहानी कह दी है, तो हमें एक कहानी गणपति बाबा की भी कहनी पड़ेगी, विनायक बाबा की, तब तो वो पूरी कहानी लगती है। कभी भी एक कहानी पढ़ के, जैसे भाई करवा चौथ कहानी कह ली आपने व्रत की, तो आप उठ गए हो, भाई पूजा हो गई, तो वो पूजा नहीं है, वो फिर अधूरी रह जाएगी। तो आप गणपति बाबा गणेश जी का जरूर पूजा करना है इसमें। तो गणपति जी के पहले करवा चौथ भगवान की, फिर गणपति बाबा की, उसके बाद में करनी है कथा गणपति बाबा की आपको। वो कथा कहने के बाद में वो जैसे गेहूं के दाने मिल जाते हैं, तो गेहूं से हुई माता का तो गेहूं के दाने से पूछती है। गेहूं का दाना भी उसके अंदर भर रखा जाता, प्लेट के अंदर उसके ऊपर लोटा रखा जाता, वहां भी ये होता है। तो इसमें भी गेहूं है, गेहूं नहीं है तो चावल है, चावल पे हल्दी लगा लो, वो भी शुभ होता है। चावल भी ऐसे गेहूं से सुनते हैं, वो ये करवा चौथ माता की भी। पर मेरे पास जैसे गेहूं नहीं है तो मैं चावल ले सकती हूँ, उसमें हल्दी लगा के ना, सफेद चावल नहीं लूंगी, उसमें थोड़ा पानी और थोड़ा हल्दी डाल के उसे पीला कर लूंगी। जैसे एक कहानी कही है मैंने, तो हाथ में एक सीधे हाथ में थोड़ा चावल रखूंगी, पीला चावल मैंने रख लिया है, और मैंने वो कहानी कही है पूरी, तब तक ये चावल मैं हाथ में रखूंगी। जब मेरी वो कहानी पूरी हो जाएगी तो वो चावल मैं वहां जहाँ मेरी पूजा की प्लेट है उसमें डाल दूंगी एक साइड में। फिर जब मैं दूसरी कहानी कहूंगी तो उसमें थोड़ा सा चावल और लूंगी, और वो चावल लेके मैं कहानी कहूंगी, और कहानी कह के वो चावल में एक साइड में रख दूंगी। वो क्या है, वो जल के साथ चढ़ती है। रात को जो आप चंद्रमा को जल दोगे, सूर्य भगवान को जल दोगे दोपहर में, उसमें थोड़ा सा चावल लेके वो पूजा वाला, और चांदी की एक अंगूठी लेके हाथ में, चांदी की अंगूठी ना हो तो पायल हो, कुछ भी हो, कोई चीज चांदी की चीज ले लो, या जो देवी माता का सिक्का आता है लक्ष्मी गणेश जी का, वो ले लो, और वो हाथ में लेके ऐसे उस पकड़ के तब उससे जल चढ़ाना है, रात को भी और दोपहर को भी। हमारे तो यहाँ सूर्य नारायण को चढ़ता है। बहुत से लोगों के यहाँ क्या है ना, एक ही बार कहानी कहते हैं, रात के टाइम कहानी कहेंगे, उसी टाइम उनका वो होता है पूरा व्रत का। हमारे यहाँ दोपहर से शुरू हो जाता है पूरा व्रत का। फिर हमारे यहाँ शाम को करवे बदले जाते हैं, सुहागन करवे बदलती हैं आपस में, दौरान जेठानी बदल लेंगी, ऐसे करवे बदले जाते हैं। जैसे वही पड़ोस की है जो वही रिश्ता बना रखा, नंद भाभी का है, दौरान जेठानी बन रही है, ऐसे बदल लेते हैं। लेकिन मुझे कभी कोई नहीं मिली, ना मैंने ये आगे पूछने की कोशिश करी कि पूछ के मैं बहन क्यों बैठाऊंगी इस चीज के लिए, तो मैंने नहीं बदला कभी। मम्मी ने मेरे से ये भी कहा था, बेटा कोई ना मिले तो गौर बना ले, मिट्टी की गौर बनती है ना, एक और मिट्टी की बनती है गौर, को गौर बोलते हैं, गौर बना ले, गौर से बदल ले तू। मैंने की मम्मी, मैंने की मेरे से ना बदला जाएगा, मुझसे गौर ना आवे बनाने, मैंने की मेरे से ना बदला जाएगा।
तो मम्मी कह रही ठीक है फिर तू अपने हिसाब से ना सिंपल तरीके से कर बेटा, भगवान सबकी सुनेंगे। जरूर थोड़ी है कि मैं 50-100 चीज रख दूंगी तब मैं बुलाऊंगी करवा चौथ माता को कहूंगी, आह्वान करूंगी, उनकी पूजा करूंगी तभी मेरा पूजा स्वीकार होगा। बस मेरे पे जो चीजें मैंने करी है, मैंने 2 लोटा रख के करी है। 1 लोटा उठा के जो मैं उसका जल मैं सूर्य नारायण चढ़ा देती हूँ और दूसरा लोटा जो रखती हूँ उसको चांद पे जल चढ़ा देती हूँ। बस मेरा ये यहाँ पे मेरी पूजा है करवा चौथ की। और अरे ये हमारे यहाँ होली पे भी और इस करवा चौथ पे भी साड़ी रखी जाती है, पर बहुत से जगह मतलब लेते नहीं है, साड़ी वाड़ी नहीं लेते हैं, मतलब अपना दिमाग रहता नहीं लेते हैं, तो मैं नहीं देती हूँ। मैं बता रही मैं नहीं देती हूँ, अपनी बता रही। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मैं साड़ी निकालती हूँ, मैं साड़ी देती हूँ। भाई मैंने शुरू में करा था, लेकिन भाई अपना फिर थोड़ा भाई हो सकता पसंद ना आई, कुछ भी लगा लो, तो मैंने साड़ी वाली वो छोड़ दी है। हाँ बायना में मिलती हूँ, बायना जो करवा चौथ पे मिल जाएगा बायना है। बायने में जैसे भाई मैंने पुआ बना लिए है, 14 पुआ बना लिए, और मेरी श्रद्धा है जैसे भाई 101 रुपया रख दूं, 21 रख दूं, 51 रुपये रख दूं। तो अब पुआ बनाई है मैंने या कोई फ्रूट रखा है मैंने बना के, तो वो तो मैं अपनी सास के वहां जाने का इंतजार नहीं करूंगी ना, तो वो खराब हो जाएंगी। तो वो आप कन्या को भी दे सकते हो। अब जैसे आपकी सास ने तो कोई आपके पास में नहीं है, इसलिए मैंने साड़ी नहीं रखा। हाँ जब कभी मैं जाती हूँ तब मैं वो साड़ी, अगर मैं भाई मेरे पास साड़ी है तो अपनी सास को साड़ी दे दूंगी, ये हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं स्पेशल वहां पे पहले मिलूंगी साड़ी को फिर वहां दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर वो कन्या को देती हूँ खाना। हमारे यहाँ पे फिर वो जो पुआ बनाया है या केला है, कोई भी प्रसाद रखा, 14 रखना है, 14 बर्फी रखी है, 14 लड्डू रखे, 14 ही रखना है। तो वो मिन्सना कैसा 14 एक प्लेट में रखने लिए लड्डू या कुछ भी कोई चीज 14 कोई सामान रखना है खाने वाला, और 1 गिलास में पानी लेना है और सिर ढक के बैठ जाना है जहां पे आपने कथा कही है, और वहीं पे से थोड़ी हल्दी ले लेनी है उसी प्लेट में से, और पानी आपके पास है, और उस पानी को ऐसे लेके 2 बार सिर ढक के 2 बार ऐसे करके प्लेट को 2 बार प्लेट के यहाँ ऐसे घुमा देना, 1 और 2 बार ऐसे घुमाकर हाथ जोड़ लेना, और भगवान से प्रार्थना करना कि आपको आपके सुहाग को बनाए रखे, उसको मेरे सुहाग को दीर्घ आयु दे, और रोग दोष शोक को सबको दूर रखे मेरे सुहाग से, मुझे सुख सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, ठीक है। बस इस तरह से करते हैं हमारे यहाँ। पहले बायना में सजाएगा, उसके बाद खाना वाना बनेगा, फिर तो चांद के वो लिए होता है। अब हमारे कौशी जी भी रखने लगे, व्रत रखने लगे, बता रही हूँ मैं आपको। तो हमारे यहाँ तो दिया भी नहीं जलता। मैं आपको बताऊं, आप कहोगे आंटी आपने दिया नहीं लिया, आंटी आपने चन्नी नहीं ली, फिर जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप कहोगे आंटी आपने चन्नी नहीं ली, आंटी आपने दिया नहीं लिया। बेटा दिया तो फिर भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि चंद्रमा भगवान की पूजा कर लेते हैं, पूजा तो होनी चाहिए भगवान की, दिया तो मैं फिर भी ले लेती हूँ, लेकिन बेटा मैं चन्नी नहीं लेती हूँ। हमारे हरियाणा में क्या यूपी में भी नहीं है दिया देखा है, चन्नी मैंने नहीं देखी है। हरियाणा यूपी में मैंने नहीं देखा चन्नी। हाँ दिया ले लेते, दिया से आरती करते पति के भी। पर जब मैं जल चढ़ाने जाऊंगी उस टाइम मेरे साथ कौशिक जी भी जाएंगी, क्योंकि कौशिक जी मेरे साथ रहते हैं। हाँ कई बार जब इनका ये जब एयरफोर्स में थे तो बाहर चले जाते 2-2 महीने के लिए, तब कई बार ऐसा करवा चौथ पे ऐसा टाइम पड़ता था, क्योंकि कौशिक जी घर पे नहीं होते थे, दिवाली के टाइम आते थे। तो उस टाइम में भाई भगवान के पास ही हाथ जोड़ लेती हूँ मैं। चंद्र भगवान का पता तो है मेरे पति वो हैं, बस वो आंख बंद करके उनका वो कर लीजिए, बस ध्यान लगा लीजिए, बस होगी पूजा। बस वहां पे जाके मैं शुरू में जाऊंगी, सबसे पहले मैं जल चढ़ाऊंगी। जल चढ़ाने के बाद में जो मैंने तिलक रख रखा है, तिलक रखा हुआ है उसमें प्लेट के अंदर हल्दी और रोली का तिलक रख रखा है, वो मैं चंद्रमा भगवान पे चढ़ा दूंगी। ऐसे करके 3 बार, 1 2 3 बार, 5 बार भी कर सकते हो, 5 बार कर देना। कर दिया हमने, उसके बाद फिर मैं दिया जला लूंगी। जल चढ़ाया है, फिर मैंने हल्दी का तिलक लगा दिया है, और चावल अक्षत डालते हैं ना, चावल माथे पे लगाते हैं चावल, ऐसे चंद्रमा भगवान पे चावल भी हम चढ़ा देंगे। तो अक्षत चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया, हल्दी चढ़ा दिया हमने, जल पहले चढ़ा दिया, फिर हल्दी चढ़ाई है और हल्दी और रोली, और फिर हमने चावल चढ़ा दिया, फिर हमने दिया जला के फिर चंद्र भगवान की आरती कर दी। जय श्री चंद्रमा देवताय नमः, ओम जय श्री चंद्रमा देवताय नमः, ओम श्री चंद्रमा देवताय नमः, ओम श्री चंद्रमा देवताय नमः, ऐसे करके 11 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार नहीं करनी है। 9 वाला शब्द वो बीच में से हटा देना है। 11 5 7 इतना, मतलब ये आरती कर ली हमने, ऐसे मतलब घुमा के ऐसे करके कर ली। 11 बार आरती कर ली है, चंद्र भगवान को हमने आरती दिखा दी है ना, कर दी है। उसके बाद 3 बार परिक्रमा करना है, कान पकड़ के भगवान जी माफी मांग लो, गलती कर, जो हमसे कोई गलती हुई हो ना
वो सब क्षमा कर दो। भगवान तो क्षमा करने वाले, क्षमा कर देंगे। फिर उसका 3 बार ही अपने आप परिक्रमा करना, अपने साइड 1 2 3 अपने जैसे घूम के ऐसे 3 बार परिक्रमा करी चंद्रमा भगवान की। और जो आपने जल चढ़ाया धरती में उससे छू के अपने माथे पर अपने सिर पर लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब आपके पति खड़े हैं वहां पे, पति खड़े हैं ना, तो पति के को भी मतलब ऐसी आरती करनी है जैसे आपने चंद्रमा भगवान की करिए। पति के तिलक लगाना है, रोली और उसका तिलक लगाना, हल्दी का तिलक लगा दिया है। फ्रेंड होता है वो वहीं खड़ा रहता है जब जल चढ़ाते हैं, मतलब चंद्रमा भगवान तरफ ही खड़े होते हैं वो, तो वो दोनों के लिए हो जाता है। ये मेरे पति है, मेरे चंद्रमा भगवान है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। फिर जैसे हमने जल चढ़ा दिया, जैसे अब पति का आया नंबर, उनकी हमने तिलक कर दिया है और चावल लगा दिया, आरती कर दी है उनकी, और फिर उनसे हमें उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना है। थोड़ी सी मीठा रख लेना, मैं तो खीर खिला देती हूँ, मैं बताऊँ आपको। हम लोग नीचे आ जाएंगे अपने घर में, तभी मैं पानी नहीं पीती। वो वहां पर दिखाते हैं ना, ऊपर दिखाते हैं, वही जो भगवान का हम जल चढ़ा रहे हैं वहीं पे उसमें लुटिया रखते हैं, उसी में प्रसाद रखेंगे। मीठे का भोग के लिए आप मीठे की बर्फी रख सकते हो चंद्रमा भगवान का भोग लगाने के लिए, लेकिन वो है वो भोग बचेगा ना, उस भोग वो बचेगा जो भोग, उसमें से मैं कौशी जी खिला दूंगी और कौशी मेरे खिला देंगे। और पानी का ये, पानी का पिला सकते हो भाई। जैसे बहुत लोग सुबह से व्रत करते हैं, शाम तक पानी पीते, तो उनके पति उनको पानी पिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं। बस हमारा इतना व्रत है। उसके बाद हम आएंगे नीचे, फिर हम लोग अपने जैसे खीर पूरी पकवान बनता है, इसमें पकवान बनता है पक्का खाना। तो मैं बनाऊंगी खीर, आलू की कचौरी, आलू टमाटर की सब्जी, मेरा ये खाना रहता है। और पुए बनाऊंगी, पुए नहीं है तो फिर मैं केले मीस दूंगी। पुए का जैसे वो है वैसे पुए बना लेती, पुए खाए भी जाते हैं, खाने में थोड़ा मीठा हो जाता है, पुआ खाया भी जाता है तो हो जाता है। वो होगी मेरी करवा चौथ भगवान की पूजा। और रात को तो कोई देने जाएगा नहीं कोई, क्योंकि रात के टाइम तो भाई कोई कौश जी रहते नहीं है घर में, ये आते 9 बजे, कौश जी 9 बजे आते हैं, तो रात के टाइम तो मुझे कोई मिलेगा नहीं कि मेरा बायना कोई दे के आए। तो कुछ सुबह कौश जी बैंक जाते हैं, तब कौश जी बैंक जाते हैं तो वहां दे देते हैं बायना। और कोई भी बायना देने ना मिले ना, अगर ये कहो आंटी हमारे यहाँ कोई लेता नहीं है, आजकल कोरोना का टाइम है नहीं लेगा, बेटा गाय माता है ना, और सब माता है, सब उनकी भगवान माता है वो गाय। आप गाय माता को खिला दीजिए। आपने केला मिंसा केला खिला दीजिए, पुआ मिंसा पुआ खिला दीजिए, आप गाय माता को खिला दीजिए। बस इतनी मेरी पूजा है। ना मैं इसमें पान का पत्ता रखती हूँ, ना मैं इसमें नारियल रखती हूँ। मैं अपनी जगह की पूजा है। मैं इतना वो बखेड़ा करके नहीं दिखाऊंगी आपसे। आप ये कहोगे आंटी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, ये तो आपने बहुत कुछ ज्यादा बता दिया। बेटा हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है, और मैं इसी सिंपल तरीके से लोटे से पूजा करती हूँ। और मेरे भगवान बस मेरा साथ दिए जाए, ऐसे ही बस स्वीकार करते हैं मेरे बाबा बस। और आप भी बिल्कुल भी मन में कुछ ऐसा मत रखना कि भाई वहम मत रखना। वहम रखोगे तो ना, एक वहम रखोगे तो 100 वहम और आ जाएंगे, अरे मैंने ऐसा कर दिया। वहम मत रखना, भगवान पर विश्वास करना, और सिंपल तरीके जैसे आप करते आ रहे हो उसी तरीके से करना। कल मैं अपनी बहन से पूछ रही थी, मैं कि तुम कैसे करो, बहन से पूछ रही, तो वो तो सेब केला वेला भी खा लेती है, वो भी, उनकी लड़की भी, फ्रूट भी खा लेते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग नहीं खाते। हम तो एक ही बार चाय 2:30 3 4 बजे लगा लो, एक बार पानी पियेंगे, एक ही बार हम चाय पियेंगे उसी टाइम पे। उसके बाद फिर हम चांद निकलने के बाद ही चाय पानी जो भी पीना खाना उसके बाद करते हैं। हमारे बहन के यहाँ पे ये चाय पानी, चाय का कोई वो ऐतराज नहीं है, फ्रूट का कोई ऐतराज नहीं है, सब खाएंगे। और उसके बाद मैंने कि तुम पूजा कैसे करती हो, बोल रही मैं करवा नहीं रखती। जबकि यहाँ पे अपने यहाँ गुड़गांव दिल्ली साइड में करवे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने करवा नहीं उठाया। बोली करवा नहीं रखती, मैं मीठा करवा रखती हूँ। मीठा करवा जानते हो, चीनी का बनता है मीठा करवा। बोलती मैं मीठा करवा रखती हूँ पूजा के टाइम पर, और उसमें बतासे भर के या खील भर के करवे के अंदर पैसा रख देते हैं बायने के नाम का। बायना ही लगा लो आप उसका। और पट्टे पे एक लोटा रख लूंगी, पट्टा है जो जैसे आप वो चौक पूर सकते हो, फर्श साफ करके उसके ऊपर ना चावल, उसके ऊपर आटे का और हल्दी का चौक अगर बनाना आता है, चौक पूर लेना, उस पर लोटा रख देना। पट्टा नहीं है तो वैसे पूजा हो सकती है। तो कह रही मैं एक लोटा भर के रखती हूँ जो सूर्य नारायण पर चढ़ाती हूँ, और एक करवा रखती हूँ जो कि मैं सास को देती हूँ। अब सास नहीं है तो जेठाने को दे देती हूँ। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय हो वैकुंठ पर देवी देवता हो। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। प्रभु दोष को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से,
मेरे घर से दूर रखना। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठ देवी देवताओं की जय। हेलो एवरीवन, और मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। और अब देखिए मैं करूंगी ये इंस्टेंट ग्लो के लिए, ये गोल्ड ब्लीच है, तो BLCC की है, तो इससे मैं करूंगी ब्लीच। देखिए कल करवा चौथ है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा चमक आ जाएगी, इससे मैं करती हूँ ब्लीच। ठीक है, इनमें हाथ से ही लगा लूंगी मैं। ये देखिए चश्मा उतार देती हूँ, तब चश्मा की जरूरत होगी, चश्मा लगा लूंगी मैं। ये देखिए मैं तो कभी कभी करती हूँ ब्लीच। एक बार और दिखाया था आपको जब मैंने करा था। मैं नहीं करती हूँ ज्यादा ब्लीच, और मेरे तो कई बार ये एक्सपायर हो जाती है। एक नई डब्बी है पूरी भरी हुई है और वो एक्सपायर हो गई, नहीं करा किसी ने। दीपा ने भी करा, रोज कहती थी मैं आज कर लूंगी, आज कर लूंगी, मम्मी कर लो, मम्मी कर लो, और वो चली गई, वो पड़ी रह गई और वो एक्सपायर हो गई है भरी हुई डब्बी। मैं चश्मा लगा लेती हूँ, क्योंकि चश्मे से ना फिर ये मैं उल्टा सीधा जगह पे नहीं लगेगा ये। अभी देखिए मैंने ब्लीच कर ली है, और मैं इसे 10 से 15 मिनट के बीच में रखूंगी। जब कोई काम, जब कहते हैं ना जब कोई करने वाला नहीं होता घर में, तो खुद को मतलब भगवान सिखा देता है चीजें कि भाई सीख लो। कहाँ तक ढूंढोगे किसी को कि मेरा फेशियल कर दो, कि मेरा ब्लीच कर दो, कहाँ तक ढूंढोगे? खुद को भी आना चाहिए कभी। तो आज मैंने खुद ही करके, आज भी क्या एक बार पहले भी करा था मैंने, कर लेती हूँ। ऐसा थोड़ी है नहीं आता है, आता है, कर लेते हैं। आज मेरी शिवानी का भी फोन आया था, पहले मैंने करा था तो वो कुछ अपने काम में लग रही थी, नहीं उठा पाई। फिर मैं अपने काम में लगी तो उसके फोन आ गए 3, मैं नहीं उठा पाई। फिर मैंने फोन करा तो वो नहीं उठा पाई। ऐसे ही 2-3 बार चक्कर लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने फोन करके छोड़ दिया। मैं बोली हो सकता काम कर रही होगी, तभी तभी फिर शिवानी का फोन आ गया। तो मेरी और शिवानी की काफी बात हो गई आज, हमने बात कर ली है। तो वो भी अपना लग रही थी काम में, कह रही मम्मी मेरे से कह रही थी मम्मी आपने अपना ब्लीच व्लीच कर लिया, फेशियल वेशियल करा? मैं बोली अभी कुछ नहीं करा है, मेहंदी लगाई है। तो कह रही थी मेहंदी दिखाना कैसी लगाई है। चलो मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ। वैसे चढ़ी नहीं है ज्यादा, क्योंकि मुझे काम करना पड़ गया था। मैंने बर्तन साफ करे इसके बाद में। ये देखिए ये मेरी मेहंदी है, देखिए कैसी लग रही है। अभी एक हाथ में लगाई है और एक हाथ में कौशी जी लगाएंगे, और पीछे से इस तरह से लगाई है मैंने मेहंदी। कैसी लगी मेरी मेहंदी? ये मैंने अपने लगाई है, ये मैंने अपने आप मेहंदी लगाई है। देखिए अभी थोड़ा ना रात में पड़ी रहेगी ना ऐसे ही, तो गहरी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसमें पानी लगा लिया है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है कम चढ़े। और आज मैंने इस पे ना वो लगाई है, जैसे कई बार हमको ना चिपचिपाहट लगती है, जैसे चीनी का घोल और नींबू का बनाने से, खट्टा मीठा बना के लगाने से चिपचिपाहट सी लगती है ना, सोने में दिक्कत लगती है, अजीब सा लगता है। तो मैंने क्या करा था, 4-5 लौंग ले ली थी, वो तवे के ऊपर डाल के हल्की गैस पे उन्हें भून लिया है। जब उसमें धुआं निकल रहा है ना, धुआं उस लौंग के अंदर से, तो ये हाथ मैंने अपने उस तवे के ऊपर ऐसे करके ना लौंग के धुएं में ऐसे दिखाया है, जैसे ऐसे करके लौंग के धुएं में दिखाया है। तो उससे ना उससे भी उसका रंग काला हो जाता है मेहंदी का। अभी तो मैं करा है, तो देखते हैं रात तक पता लगेगा रात को। और ये हाथ में मैंने इस हाथ से मेहंदी लगाई है, थोड़ा सा लग गया है, मेरा हाथ खराब हो चुका है क्योंकि इसी से मैंने लगाई थी। ये कौशी जी लगाएंगे रात को मेहंदी, ठीक है। और ब्लीच मैंने कर लिया है, वो छोटा छोटा सा करूंगी, ज्यादा नहीं। हाँ 15 मिनट हो जाएंगे, टाइम देख रही हूँ मैं। फिर उसके बाद देखना कुछ ग्लो आया या नहीं आया, अब बताना मुझे। और साड़ी मेरी तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आती हूँ मैं एक बार। धो लिए 10-15 मिनट बाद मैंने। अब देखिए कुछ लग रहा है, ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। और मैंने धो लिया है ये, और देखिए अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा लग रहा है। हो सकता है थोड़ा टाइम लेके थोड़ा और उभर के आए। कौशी जी लगाएंगे मेरे इस हाथ में मेहंदी,
और ये हाथ की मैंने आपको दिखा दिया। मैंने ये मेहंदी ये वाली मैं इस तरह की मेहंदी लगा सकती हूँ बस। मैंने शॉपिंग करी है थोड़ी सी, वो मैं आपको चीज दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाए हैं अभी। ये मैंने लिपस्टिक मंगाई है मैट की, ये मैंने मंगाई है ऑनलाइन मंगाई है, मिंत्रा से मंगाई है। ये मैंने 311 रुपए की 2 आई। और एक साड़ी मैंने ये मंगाई है, कॉटन में है, ये देखिए पर्पल कलर में है, कॉटन में ये साड़ी है। ये देखिए ये ज्यादा सुंदर लग रही है, इसका कलर उभर के आ रहा है, अच्छी लग रही है ज्यादा। और इसका ये नीचे इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, और ये इसका ब्लाउज है नीले रंग का। ये है प्योर कॉटन, प्योर कॉटन में है साड़ी। तो ये मैंने मंगा ली थी कल, तो मैं कह रही थी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ डालने के बाद ये काफी अच्छी लग रही है। वो हरी वाली से अब दिखाती हूँ दोनों साड़ी, दोनों में कलर कौन सा अच्छा उभर के आ रहा है, देखिए आप। ये खिसक रही है, सिल्क में है ये साड़ी। अब बताइए आप साड़ी कौन सी अच्छी लग रही है दोनों में से? दोनों अपनी जगह वैसे अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं। इस पे ये जो कलर है ग्रीन है, इस पे मेरे पे ऑरेंज कलर है, एक सेम यही साड़ी है ऑरेंज कलर की। बताइए कैसी लग रही है आप साड़ी, बताइए। चलिए मैंने दिखा दिया। एक मैंने हार भी मंगाया था, पता नहीं कौशी जी ने कहाँ रख दिया है वो मेरा हार। ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है साड़ी, कॉटन है वैसे, बहुत अच्छी साड़ी है ये। नहीं देते इसे वापस, रखते हैं अपने पास, बांधूंगी मैं कई बार मेरा बहुत। मेरे ये फेवरेट कलर है ग्रीन, येलो, मैरून, रेड। अभी मैंने ये साड़ी खोल कर नहीं देखी है, अभी इसका टाइम है थोड़ा सा, कल आई है ये, तो मैं इसको पूरा एक बार खोल के ना इसको पूरा चेक करना पड़ेगा। और ये हो गई साड़ी, 2 साड़ी मंगा ली है मैंने। और ये देखिए अच्छी लग रही है, ऐसे अच्छी लग रही है बस। मैं सोच रही थी, कौशी जी से कह रही थी कि बर्तन पड़े मांजने के लिए, मैं बर्तन कैसे मांजूं, मैंने मेहंदी लगा रखी है। तो कौशी जी कहने लगे मत मांजो बर्तन, पड़े रहने दो, मैं आके मांज दूंगा। तो फिर मैंने मांज दी है। वो मांजने के बाद अब मेरे हाथ में देखो इतना चढ़ी नहीं है मेहंदी, हल्की है ना। लेकिन वो मेहंदी जो मैंने मंगाई है काफी रचने वाली मेहंदी है। यहाँ पर गर्मी इतनी है, अभी 1 घंटे में लाइट आई है, अंधेरे तो नहीं था लेकिन फिर भी लाइट कंजूसी में जलानी पड़ती है कि अगर बाई चांस सारी रात लाइट नहीं आई तो सोने को पंखा तो मिल जाएगा, नहीं तो इन्वर्टर खत्म हो गया तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ जाएंगे सोने के लिए। तो मैं अपना पूरी लाइट बंद करके खाली एक पंखा चला के बैठी थी। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो में बाद में बना लेती हूँ। तो फिर अब मैं इसलिए अब बैठी वीडियो बनाने के लिए। शिवा कह रही थी मम्मी कर लो फेशियल, मैं तो बेटा करूंगी कल। कह रही थी पहले जब मैं वहां रहती थी मम्मी मैं आपको मेहंदी लगाती थी। मैंने कहा हाँ बेटा, सब याद आती है, इस टाइम पे याद आती है बच्चों की, बेटियों की इस टाइम पर बहुत याद आती है कि बेटियां कितना माँ का कितना श्रृंगार करती थी बैठ के, कभी ये लगाओ मम्मी, ये लगाओ मम्मी, ये लगाओ मम्मी, मतलब पूरा रानी बना देती थी करवा चौथ वाले दिन। तो बेटियां जो साथ में रहती है ना, बस बेटियों को बहुत याद आती है, पर बेटियां अब क्या करें। और ये हार तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है हार। ये झुमकी है, एक हार और आया है।